नमस्कार बच्चों, मैं अमरचंद कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट फर्स्ट के गैसियस स्टेट चैप्टर के आदर्श गैस समीकरण की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर रहे थे। आज हम आदर्श गैस समीकरण की लिमिटेशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आदर्श गैस समीकरण PV = nRT होता है, जो कि बॉयल का नियम, गैलुसेक का नियम, एवोगैड्रो नियम के द्वारा व्युत्पन्न किया गया था। चूंकि आदर्श गैस समीकरण सभी आदर्श गैसों पर ताप और दाब की समस्त परिस्थितियों में लागू होता है, परंतु जब हम प्रकृति में पाई जाने वाली गैसों का अध्ययन करते हैं तो हमने देखा PV = nRT को पूर्ण रूप से उन गैसों पर लागू नहीं किया जा सकता। अर्थात प्रकृति में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी गैस पूर्ण रूप से आदर्श गैस की भांति व्यवहार नहीं करती। उदाहरण के लिए, बॉयल के नियमानुसार यदि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब दुगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन आधा हो जाना चाहिए, और यदि दाब को 4 गुना कर दिया जाए तो आयतन 1/4 हो जाना चाहिए। और आयतन घटते घटते जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं, आयतन घटते घटते एक अवस्था ऐसी आनी चाहिए जब गैस का आयतन 0 हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं होता। जब गैस का दाब बढ़ाया जाता है तो गैस का आयतन कम हो जाता है और इसका घनत्व बढ़ जाता है, और जब गैस का घनत्व बढ़ता है तो दाब बढ़ने के साथ साथ आयतन में कमी आती है। अर्थात गैसों के दबने की सामर्थ्य, जिसे हम संपीड्यता के नाम से जानते हैं, घटती जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, उच्च दाब पर दाब बढ़ने के साथ आयतन में उतनी कमी नहीं आती जितनी आनी चाहिए। इसका व्यवहार आदर्श गैस से विचलित हो जाता है। इस प्रकार चार्ल्स व गैलुसेक के नियमानुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में कमी करने से उसका आयतन भी कम हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं चार्ल्स एवं गैलुसेक के नियमानुसार V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अर्थात जितना ताप बढ़ता जाएगा आयतन भी उतना बढ़ता जाएगा। ताप में कमी के साथ उसके आयतन में कमी आती जाएगी। इस प्रकार एक अवस्था ऐसी आनी चाहिए जब गैस का आयतन 0 हो जाना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। इन सब बातों का विचार करके हमने जाना कि आदर्श गैस प्रकृति में नहीं पाई जाती, वास्तव में वास्तविक गैसें ही प्रकृति में पाई जाती हैं। अभी वास्तविक गैसें क्या होती हैं, जिनके बारे में हमने इस चैप्टर के शुरुआत में हमने चर्चा करी थी, एक बार पुनः हम बताएंगे कि वास्तविक गैस किसे कहते हैं। आदर्श गैस के विपरीत जो व्यवहार करती है, अर्थात समस्त गैसें निम्न दाब और उच्च ताप पर आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, किंतु निम्न ताप व उच्च दाब पर उनका आचरण आदर्श गैसों से बहुत विचलित हो जाता है। ऐसी सब गैसें वास्तविक गैसें कहलाती हैं। कोई भी गैस पूर्णतः आदर्श गैस नहीं हो सकती। ताप व दाब की परिस्थितियों के अनुसार वह अपना आचरण करती है, अर्थात वास्तविक या आदर्श आचरण जैसा व्यवहार करती है। अब हम जानेंगे कि इन वास्तविक गैसों में आदर्श गैस से विचलन कैसे होता है, अर्थात डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। डेविएशन हम देखेंगे।
अपन जानते हैं एक मोल आदर्श गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। हम पीवी इक्वल टू आरटी जो कि राइट साइड में है, आरटी को हम लेफ्ट साइड में लेते हैं तो ये मान बन जाता है पीवी अपॉन आरटी, और आदर्श गैस के लिए इसका मान होता है 1। पीवी अपॉन आरटी व्यंजक को हम संपीड्यता गुणांक, जिसको इंग्लिश में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, इसे कैपिटल जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जेड बराबर पीवी अपॉन आरटी। किसी आदर्श गैस के लिए जेड का मान सदैव 1 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में शून्य दाब के अतिरिक्त कभी किसी गैस का संपीड्यता गुणांक 1 नहीं होता। अर्थात शून्य दाब पर सभी गैसें आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कुछ गैसों के लिए संपीड्यता व्यंजक दाब व दाब के मध्य खींचे गए वक्र, जो कि इस पीडीएफ की डायग्राम में दिखाए गए हैं, वो खींचे गए। और 1818 में अमेगट नामक साइंटिस्ट ने दाब और जेड के मध्य ग्राफ खींचे कुछ गैसों के लिए, जिनको हम अमेगट वक्र के नाम से जानते हैं। यहाँ इस डायग्राम में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के लिए जेड अर्थात कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और दाब के मध्य ग्राफ खींचे गए, और आपने देखा कि एक जो सीधी लाइन अपने को प्राप्त होती है, जिसमें जेड का मान 0 से 0.5 और 1, 1.5 और 1.8 तक जो है अपर साइड में, और दाब 200 से 400, 600, 800 और 1000 जो एटमॉस्फेयर तक जो है यहाँ ग्राफ खींचा गया, तो पाया कि इसमें जो जेड का मान 1 केवल हाइड्रोजन के लिए है, और जो है ऑक्सीजन के लिए पहले जेड का मान घटता है, और जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं वो 1 होकर फिर उसका मान बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं, जेड का मान कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पहले तीव्र गति से घटता है और फिर बढ़ता हुआ 1 आता है, और तत्पश्चात जो है उसका मान 1 से अधिक हो जाता है। इस अमेगट वक्र में हमने देखा कि के वक्र से नीचे जाना अर्थात संपीड्यता व्यंजक का मान इकाई से कम होना, यह दर्शाता है कि गैस की संपीड्यता आदर्श गैस से अधिक है। ऐसी गैसों को आसानी से द्रवित किया जा सकता है, परंतु जब हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसें जिनका क्वथनांक बहुत कम होता है आदर्श गैस से अधिक संपीड्यता नहीं दर्शाती, शून्य से बहुत नीचे वाले ताप पर खींचे गए वक्रों को छोड़कर सदैव इनके वक्र आदर्श गैस से ऊपर ही रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हाइड्रोजन एवं हीलियम को द्रवित करना इतना आसान नहीं है। वक्रों का आदर्श गैस के ऊपर जाना उनकी घटती हुई संपीड्यता को दर्शाता है। दाब के बढ़ने के साथ इनकी संपीड्यता कम होती जाती है। हाइड्रोजन व हीलियम के अतिरिक्त समस्त गैसों के वक्र दाब बढ़ने के साथ पहले धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं और फिर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रारंभ में तो दाब बढ़ने से गैसों की संपीड्यता आदर्श गैस से अधिक होती है, किंतु उच्च दाब पर इनकी संपीड्यता में तेजी से कमी आती है। यदि हम किसी एक गैस के संपीड्यता व्यंजक के दाब के साथ अलग अलग ताप पर वक्र खींचे, तो इस पीडीएफ में जो है जो ताप जेड व पी के मध्य अलग अलग परम ताप में खींचे गए वक्र को हम देख सकते हैं, जिसमें जेड का मान 0 से ऊपर की तरफ 3 तक होता है, और एटीएम में
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता है, तो आपने देखा कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है उसका जो वक्र है वो आदर्श गैस के लगभग पहुंचता है। निम्न ताप पर ये मान ज्यादा विचलित होता है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि गैस का ताप जैसे जैसे बढ़ता जाता है वक्र का ढाल डाउनवर्ड स्लोप कम होता जाता है और वक्र आदर्श गैस के समीप आ जाता है। हम एथिलीन की चर्चा करें तो 454 केल्विन ताप पर वह लगभग 200 एटमॉस्फेरिक ताप पर वक्र आदर्श गैस के समान दिखाई देता है। अर्थात इस क्षेत्र में संपीड्यता व्यंजक Z का मान लगभग 1 है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस ताप पर बॉयल के नियम का पालन हो रहा है। इस ताप को हम बॉयल ताप के नाम से जाना जाता है और उसे TB द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वह ताप जिस पर शून्य से दाब के पर्याप्त क्षेत्र में कोई गैस बॉयल के नियम का पूर्णतः पालन कर रही हो, वह उस गैस का बॉयल ताप कहलाता है। अतः एथिलीन का बॉयल ताप 624 केल्विन होता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पर्याप्त ताप व कम दाब पर तो गैसों का व्यवहार आदर्श गैस के आसपास रहता है, किंतु कम ताप व अधिक ताप पर आदर्श गैस के व्यवहार से बहुत अधिक विचलन हो जाता है। विशेष तौर से उच्च दाब पर तो यह बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। अब हम चर्चा इसकी जो है अपने लिमिटेशंस के बारे में हमने चर्चा करी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस विचलन के कारण की चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या कारण है जिससे वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।